Good morning, students. Today I will further continue the revision of sixth chapter of geography. Temperate deciduous forests. शीतोष्ण पर्णपाती वन. As we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forests. उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं. They shed their leaves in the dry season. ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, या यूं कहें कि शुष्क मौसम में इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं. द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऑस, बीच एक्स्ट्रा. यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि. डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड. हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं. बर्ड्स लाइक pheasants, monarchs are also found here. फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं. मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. भूमध्य सागरी. मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरी वनस्पति. You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees. आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट. महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं. They have Mediterranean vegetation. यहाँ भूमध्य सागरी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. Hence the name. यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं और इसलिए इसका यह नाम पड़ा. This kind of vegetation is also found outside of the actual Mediterranean region in California in the USA, Southwest Africa, southwestern
साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती। These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। Citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। There is not much wildlife here. यहाँ वन्य जीवन कम है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स, शंकुधारी वन। इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्युलर coniferous forests are found। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। These are also called as taiga। इन्हें टैगा भी कहते हैं। These forests are also seen in the higher altitudes। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प which is used for manufacturing paper and manufacturing paper and newsprint। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। मैच बॉक्सेज एंड पैकिंग बॉक्सेज आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीर, पाइन, cedar are the important variety of trees in these forests। चीड़, देवदार आदि इन वनों के
मुख्य पेड़ हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ग्रासलैंड, घास स्थल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय घास स्थल। दीज occur one other side of the equator and extend till the tropics। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका और ऑफ दिस टाइप। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास स्थल। These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior continents। यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यूजली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। वाइल्ड बफेलोज, वाइसन, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। थोर्नी बसेस, कटीली झाड़ियाँ। These are found in the dry desert-like region। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। Tropical deserts are located on the western margins of the continents। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। Identify the desert region in the world map। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें।
कैन यू नेम द ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया? क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? नेम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डिजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। The growth of natural vegetation is very limited here. यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। Only mosses, lichen and very small shrubs are found here. यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। It grows during the very short summer. ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। सील, वालरसेस, मक्स ऑक्सेन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा's father showed her some photographs of thick forests. सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and cleaning the forests. कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlements, so they cleared up the forests. उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे और इसलिए इन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा started wondering if all forests are cleared, then where will be wildlife go? सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? Will the forest take its original shape again? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? If people go on cutting the trees like this,
Will there be enough oxygen, water, vapor, timber, fruits, nuts available in future? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। डू यू एग्री विथ सलीमा? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? होल्ड ए डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द depletion of our diverse feed flora and fauna, suggest some measure to conserve them. अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें और इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। थैंक यू।